बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है इस वक्त की खबरों की ओर रुख करने का। पहली खबर चित्रकूट से है, जहां लड़के और लड़की के पेट में पल रहे बच्चे की हत्या का आरोप लगाया गया। बता दें कि घटना को लेकर क्षेत्र में फैली सनसनी से हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर राहुल पुत्र रंजीत देववंशी को गिरफ्तार कर गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा दहेज प्रथा की एप्लीकेशन देते हुए कोतवाली प्रभारी से न्याय की गुहार लगाई गई है। हुई आपकी लड़की के साथ? ये मेरी लड़की के साथ एक हफ्ता पहले वो फोन की तो बोली अम्मा हमको यहाँ बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, हमको लेके चले आ रहे हैं। हमको कुछ समझने में क्या, मैं बोली कि मैं 23 को बैठूँगी, 24 को आ जाऊँगी, मैं न्योता करके मैके से आऊँगी तो ले आऊँगी। तो कहीं ठीक है, हमको लड़की उनका छोड़ देना, तुम आना। कहीं मैं लड़की नहीं दूँगी, लेके आऊँगी। तो बोले कि अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ तो क्या मेरा जी बोल। फिर अपने हम लड़के से बात की, लड़का बोला ठीक है अम्मा तुम जा रही है ना, देख पहले का अगर टिकट हो तो लेके उसको आ जा। मैं बोली अच्छा ठीक है मैं जाऊंगी वहाँ। तो 2 दिन 3 दिन फोन नहीं आया, 1 हफ्ते बीत गया। तो मैं बोली कि लड़का बोला कि अम्मा बिट्टी फोन आया, तो कहे नहीं। छोटा वाला पूछा बिट्टी फोन आया, कहे नहीं। मैं बोले मैं दावत खाने चली गई, मैं कल आई तो भैया बैठे थे उनके, मैं फोन की, ये उठा ली तुरंत लड़की। तो बोली मम्मी हमको बहुत टॉर्चर करें, बहुत मार रहा है, मैं अच्छा। क्या करूं, कैसे करूं मम्मी, कैसे जीऊं यहाँ पे। तो किसको किसको बताया कि कौन कौन टॉर्चर कर रहा है, कौन कौन मार रहा है? है उनकी माँ है, उनकी माँ हर समय, और वो लड़का है राहुल, ये हस्बैंड लड़की के। ये 3 लोग बहुत। सर मेरी बहन के साथ ये हुआ कि उसको गला दबा के मार दिया गया है और उससे बहुत बार फ़ोन करके पैसा भी मांगा गया है और उसको बहुत प्रताड़ित करते थे। और 6 महीने पहले हम लोग उसको बुला के लाए थे, तो इनके जीजा और इनका भाई, इनकी माँ जिम्मेदारी लिए थे कि आप भेजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर में हम लोग भेज दिए, बाद में ऐसा हुआ गला दबा के मार दिया गया है। कब गला दबा के मारे? शाम को मुझे फ़ोन आया कि वो अभी नहीं रहे, ऑफ हो गए। अच्छा, कल कल की घटना है ये? 11:40 के आसपास का घटना है। मुझे फ़ोन आया कि ऑफ हो गए हैं, मगर उससे पहले ही उसको मार दिया गया है। आपको क्या लगता है किस लिए मारा गया आपकी बहन को? दहेज के लिए मारा गया है। हुई आपकी लड़की के साथ? ये मेरी अगली खबर मथुरा से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा नागरिक अनुशासन गोष्ठी का आयोजन हुआ है। बता दें कि अमरनाथ कॉलेज में इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर आरंभ किया गया। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी और महानगर और प्रांत अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अनुशासन में रहना चाहिए। उसके बाद किस तरह बच्चों का सबसे बड़ा गुरु और कदम रखने वाला प्रथम मार्ग माँ होती है। माँ चाहे तो बच्चे को राष्ट्रहित के काम में अग्रसर कर सकती है। आज यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जो नागरिक अनुशासन गोष्ठी रखी गई है, तो उसमें मेरा सबसे पहले मानना यही है कि अनुशासन की प्रथम सीढ़ी माँ होती है और माँ ही शुरुआत करती है बच्चे को। सबसे पहले जो अनुशासन में लाने का जो प्रथम कर्तव्य माँ का होता है, और माँ के बाद फिर बच्चा जब धीरे धीरे जब वो स्कूल जाने लगता है तो फिर गुरु होते हैं। तो ये सारी चीजें बचपन से ही सिखाई जाती हैं कि अनुशासन में कैसे रहना चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे पहले जो हमारा सर्वोपरि जो कर्तव्य है वो अनुशासन में रहना होता है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा महानगर द्वारा नागरिक अनुशासन गोष्ठी का आयोजन किया गया। नागरिक अनुशासन यूँ तो हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। व्यक्तिगत जीवन में हम अपने अनुशासन का पालन तो करते ही हैं, परंतु नागरिक जीवन में भी अनुशासन का क्या महत्व है, कैसे हम पालन कर सकते हैं। रोड पर चलते समय हम रोड के ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए, ये भी नागरिक अनुशासन है। हम सफाई स्वच्छता का ध्यान रखते हुए केले के छिलके को, फलों को, सबको उनके उचित स्थान पर डस्टबिन में डालें, ये भी नागरिक अनुशासन है। हम सरकार को, शासन की जो नीतियां हैं उनको माने, ये भी अनुशासन है। हमारा अनुशासन हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नागरिक अनुशासन विषय पर जो गोष्ठी की है, उसका मुख्य आधार यही है कि हम समाज को नागरिक अनुशासन के प्रति जागृत करते हैं। अक्सर लोग अपने अधिकारों की चिंता तो करते हैं, लेकिन अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म का आधार ही अनुशासन। यहाँ से निकला व्यक्ति
या संघ में रहा व्यक्ति उसका पूरा जीवन अनुशासनपूर्ण होता है। निश्चित रूप से चाहे वो शारीरिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, इन तीनों क्षेत्रों में हम अनुशासन की परामर्श है। और संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो अनुशासन की प्रतिमूर्ति है। अपने जीवन में, आचार विचार में, अपने कार्य में, अपनी कार्य पद्धति में टोटल अनुशासन दिखाई देता है। शारीरिक अनुशासन की हम अगर बात करें, अगर हम शारीरिक अनुशासन से रहते हैं, निश्चित रूप से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। हम समय से उठें, समय से खाएं, समय से पिएं, समय से व्यायाम करें, तो निश्चित रूप से एक अच्छा स्वास्थ्य आपको प्राप्त हो। आज यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगली खबर मथुरा से है, जहां डीएम ने खेल कूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में कस्बा फरा स्थित नगला चंद्रभान में 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें शुक्रवार को कस्बा फरा में बलिदान दिवस के अवसर पर स्कूली छात्रा और छात्राओं के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उसके बाद जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण अंचल में जिस तरीके से यहाँ बच्चों का विकास हो रहा है वो सराहनीय काम है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर आए हैं। आज खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है, आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आज संजय दिवस है। उस अवसर पर आज यहाँ पर 3 दिवसीय इस फरा क्षेत्र की खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें इस अंचल के विभिन्न विद्यालय प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि एक बच्चे के विकास के लिए खेलकूद का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य और मस्तिष्क और शरीर में समन्वय होना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर जो इसके आयोजकगण हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि इस ग्रामीण अंचल के बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन खेल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग इसके प्रतिभागी बने, हमारा सौभाग्य है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म खबर हरदोई से है, जहां आज वीरांगना सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थान की अध्यक्ष का 8वां शुभ जन्मदिन मनाया गया। बता दें कि इसके उपलक्ष्य में सुहाना जैन और समिति के सदस्यों ने सबसे पहले मंगलीपुरवा स्थित गोपाल गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया, जिसके बाद ग्राम महुईपुरी स्थित जूनियर विद्यालय में बच्चों के साथ केक काट कर और उनके साथ लंच किया गया। साथ ही में बच्चों को शिक्षा की सामग्री भी बांटी गई। इसके बाद सभी ने जिला चिकित्सालय हरदोई में मरीजों को फल, बिस्किट आदि बांटे। आज मेरे बेटे गर्वित का जन्मदिन है, 8 साल का ये हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग जो है जिला अस्पताल में आए थे। हम लोगों ने मरीजों को फल वितरित किए हैं। सुबह हम लोग गौशाला गए थे, गायों को हम लोगों ने चारा और गुड़ वगैरह खिलाया। उसके बाद हम प्राइमरी स्कूल गए, वहाँ हम लोगों ने बच्चों के साथ केक वगैरह कट किया, बच्चों को गिफ्ट दिए और अब हम लोग फल वितरित करने जिला अस्पताल आए हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग के बच्चे जो आजकल है सिल्वर स्पून लेके पैदा होते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को जो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई चीजें हैं, लोग हैं, उनसे जरूर जोड़ना चाहिए। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि अपने बच्चों की घर में पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन उसी के साथ साथ बच्चों को सामाजिक और धार्मिक चीजों से भी जोड़िए ताकि बच्चे अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। बहुत धन्यवाद। आज मेरे बेटे गर्वित का जन्मदिन। खबर चित्रकूट से है, जहां नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम अंतर्गत विस्तारित क्षेत्र शास्त्री नगर में जल भराव की समस्या बनी हुई है। बता दें कि समस्या का निदान करने के लिए पालिका द्वारा 15वें वित्त आयोग से 25 लाख की लागत से नाला का निर्माण किया जाएगा। वहीं अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और सभा शंकर यादव ने मौनी अमावस्या के दिन शुक्रवार को राजपूत स्कूल के पास भूमि पूजन किया, जिसमें अध्यक्ष ने फावड़ा से खुदाई कर नाला निर्माण काम शुरू कराया। पर क्षेत्र में शोभा सिंह के प्रवाह में विशाल समस्या थी, पानी भराव की, जल भराव। तो जल भराव की समस्या को निदान करने के लिए यहाँ के मोहल्ले वासी बहुत अरसे से परेशान थे, जिसके बरसात में और आज भी लगभग तमाम घरों में पानी भर जाता था। उसके निदान के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, नगर विकास मंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर जो है ड्रेनेज का कार्यक्रम शुरू कराया गया है और इसका जल निकासी का कार्यक्रम जो है
ये कार्य शुरू हो रहा है, स्वीकृत हुआ है और आज इसी का भूमि पूजन हुआ है। इसमें समस्त नगरवासी और हमारे मोहल्ले के सारे लोग यहाँ उपस्थित रहे, सारे अधिकारीगण उपस्थित रहे और सभी लोगों ने खुशी जाहिर की। अब यहाँ की जो जल निकासी की समस्या है अब वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। आज नगर पालिका परिषद चित्रकूट में नगर समाधान दिवस के रूप में माह की प्रथम मंगलवार और तृतीय मंगलवार को मनाया जाता है। इसी के सापेक्ष में आज यह नगर समाधान दिवस के रूप में नगर पालिका इसको मनाती है, जिस पर हमारे जनपद के नगर से संबंधित समाज कल्याण, डूडा, खाद्य एवं रसद विभाग, बिजली विभाग, पानी की तमाम बिजली, पानी सभी समस्याओं को लेकर के सभी विभाग के विभागाधिकारी एक ही पटल पर यहाँ पर बैठते हैं और बैठ करके लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण किया जाता है। और आज उसी सापेक्ष में सारे लोग आए हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि यह जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में केवल चित्रकूट नगर पालिका में संचालित होता है, ऐसे इस कार्यक्रम से जनता को सीधा लाभ मिलता है और सीधा लाभ मिलकर के जनता प्रफुल्लित होती है और नगर के लोगों का क्रमशः अच्छा काम हो रहा है। और जिले के जो हमारे अधिकारी हैं, जिस विभाग के लोग यहाँ बैठते हैं, उन सबको लोगों को भी यहाँ पर काम करने का अच्छा मौका मिलता है और वो निष्पक्ष भाव से और 100% ईमानदारी के साथ नगर में अच्छे कार्य हों, इसके लिए सभी विभाग मिल करके एक कार्य योजना बना करके काम करते हैं और निरंतर लोगों को इसका फायदा मिल रहा है। और क्षेत्र में शोभा सिंह